रिटायर हुए गायकवाड़ को मैदान में उतरना पड़ेगा। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, नेता भी बदलते रहते हैं, बदलती नहीं है तो राजनीति और राजनीति करने का तरीका। हालांकि एक देश को चलाने के लिए राजनीति का होना बहुत जरूरी है और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। खैर, राजनीति में बड़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो बंद कमरों में होती हैं और वहीं रह जाती हैं, बाहर शायद ही कभी आ पाती हो। ऐसे ही गठजोड़ और राजनीतिक दांवपेच को दिखाती है हॉटस्टार सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स। सिटी ऑफ ड्रीम्स के पहले 2 सीजन्स काफी हिट रहे, लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगी गायकवाड़ की पॉलिटिकल स्टोरी। बात करें अगर रिसेंटली रिलीज सीजन 3 की, तो ये भी काफी दमदार है। पहले 2 सीजन्स की कहानी को आगे बढ़ाता है, नए किरदारों के साथ नए राज और नई प्लानिंग्स को दिखाता है। और क्या है सीजन 3 में नया, बताते हैं आपको इस रिव्यू के साथ। आप देख रहे हैं फिल्मी बीट OTT, मैं हूं लवी चौधरी। आज है 26 मई और रिलीज हुआ है हॉटस्टार सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स का सीजन 3। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताते चले तो प्रिया बापत एज पूर्णिमा गायकवाड़, अतुल कुलकर्णी एज अमेय राव गायकवाड़, एजाज खान एज SI वसीम खान एंड सचिन पिलगांवकर एज जगदीश गुरव अलॉन्ग विद मेनी अदर टैलेंटेड एक्टर्स सीजन 3 में भी कमाल कर गए। इस सीजन में न्यू एडिशन है एक्टर रणविजय सिंह, जो कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कहानी की बात करें तो साहब कहानी वही है, कहानी है साहिब यानी अमेय राव गायकवाड़ और सत्ता की कहानी और कुर्सी का लालच है। अब सत्ता की इस भूख की दौड़ में कितने अपने रहते हैं और कितने नहीं, बस इसी बात की परीक्षा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, वो लाइन कुछ ऐसे है कि हमाम में सभी नंगे हैं, नंगा नंगे को क्या नंगा करेगा। ये लाइंस राजनीति पर भी सटीक बैठती हैं। इनफैक्ट सीरीज में एक डायलॉग भी है, सबकी अलमारी में कंकाल है तो दूसरे पर उंगली उठाना समझदारी तो नहीं। सीरीज के पहले 2 सीजन्स अगर आपने देखे होंगे तो एक ही परिवार के लोग सत्ता के लिए भिड़ते हैं, क्या बाप, क्या बेटी और क्या बेटा। गायकवाड्स में लगी इस आग का फायदा उठाने के लिए आसपास के बड़े सारे लोग भी हैं। अब सत्ता किसको मिलती है लास्ट में, गायकवाड़ सारे 1.5 शानों को पाठ पढ़ाते हैं और कैसे, ये आपको देखने मिलेगा सीजन 3 में। बात करें अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की, तो नो डाउट नागेश कुकुनूर डायरेक्टेड सीरीज में कमाल की कास्ट है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रणविजय सिंह को कास्ट करना बिल्कुल बेकार नहीं गया, बहुत ही अच्छा काम किया है रणविजय सिंह ने इस सीरीज में। इसके अलावा कुछ एक्टर्स आपको लगते हैं कि बेहतर हो सकते थे अपने परफॉर्मेंस में, क्योंकि कहीं कहीं सीरीज में आपको झोल लगता है, तो वहीं कुछ एक्टर्स ने इतना गजब काम किया है कि सारी सीरीज का भार सा उठा लिया। सीजन 3 में 9 एपिसोड्स हैं, देखेंगे तो वक्त तो जाएगा, इसलिए एक पॉइंट ये भी है कि सीजन को छोटा किया जा सकता था, लेकिन सीजन 1 और 2 में भी 10-10 एपिसोड्स थे, तो उस लिहाज से तो इसमें एक कम ही है। स्क्रीन प्ले पर आए तो इमोशंस के ढेरों रंग, राजनीति में कई लोगों का पतन और ऐसे सोशल इश्यूज जिनको किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन में उठाया जा सकता है, वो सब सीरीज में देखना काफी एक्साइट करता है। हाँ, थोड़े से मेटाफर्स की कमी खली, क्योंकि क्रिएटिव काम में जितने रेफरेंसेस मेटाफर्स हो समा उतना ही बनता है। स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड्स कुछ अलग अलग ही पटरी पर दिखे, तो पहले 2 सीजन से इंट्रोडक्शन के बाद भी सीजन 3 के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड से एक्सक्लूडेड सा फील हुआ। मेरी तरफ से सीरीज को 2.5 स्टार्स। सजेशन ये है कि यदि सीजन 1 और 2 आपने देखे हैं तो बिल्कुल आपको सीजन 3 देखना चाहिए, निराशा बिल्कुल नहीं होगी। और अगर नहीं देखे तो पहले 2 सीजन्स को बेटा मस्त वक्त निकाल कर देख डालो, भागने की जरूरत नहीं है, आराम से इत्मीनान से देखिएगा, इतना कुछ नहीं छूट रहा है। इस रिव्यू में फिलहाल इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ बाकी रिव्यूज के लिए और बाकी न्यूज के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट OTT, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।